अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीशी डेली रूटीन। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से। और यहाँ पे देखें जी कितने मज़े का मौसम हुआ है और कितने मज़े की बारिश है। एकदम बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है। और ठंड तो ऐसे आ गई थी जैसे बिल्कुल सर्दियाँ शदीद वाली आ चुकी हैं। तो ऐसे ही मौसम की डिमांड पे ना दिल करने लग गया कि कुछ फ्राइड चीज़ हो, जैसे ट्रेडिशनल पकोड़े हों तो क्या ही मज़ा आ जाए। तो छोटी सिस्टर जो है उसने मामा से कहा कि मामा ऐसे मौसम में दिल चाह रहा है कि जो हम पकोड़े खाते हैं ना पालक और आलू के, वो ट्रेडिशनल से वो खाने का दिल चाह रहा है। तो यहाँ पे जी देखें जी होनी शुरू हो गई है तैयारी और कटिंग हो रही है आलूओं की। तो मैंने कहा जिसने मशवरा दिया है ना पकोड़ों का, छोटी सिस्टर ने, मैंने कहा चलो तुम लगो मामा के साथ और करवाओ ये सारा काम। तो कहती हाँ हाँ मैं खुशी खुशी करा लूँगी क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है आज ना पकोड़े खाने का। तो यहाँ पे जी आलूओं की कटिंग होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ पालक जो ऊपर गमलों में हमने उगाई हुई है ना पालक। तो वो मामा तोड़ के लाती हैं। तो इस तरह से ना हम जितनी जितनी सब्ज़ी हम लोगों ने ऊपर लगाई है ना, वो जैसे थोड़ी थोड़ी ग्रो करती है ना, तो हम उतार के ले आते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करके। तो अलग अलग पैकेट्स बनाए हैं, जैसे भिंडियाँ भी लगी हुई हैं, करेले भी, पालक भी। तो उनको अलग अलग पैकेट्स में स्टोर करते हैं। मैं मामा से कह रही थी जब इतनी हो जाएगी ना कि एक खंडिया बन सके तब वो सब्ज़ी यूज़ करिएगा। तो बहरहाल ये वाली जो पालक मामा काट रही हैं ये तो ऑब्वियसली हम लोगों ने बाज़ार से ही परचेज़ किया है, क्योंकि अभी जो हमारे गमलों में लग रही है वो इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उससे प्रॉपर कोई एक डिश बना सकें। तो यहाँ पे होनी शुरू हो गई है जी पालक की भी कटिंग। और एक तरफ देखें जी आलू छील लिए थे और उनको भी चिप्स की फॉर्म में स्लाइसेस करके कट कर लेंगे। अच्छा, बारिश वाला मौसम हो ना तो ऑटोमेटिकली किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता। मतलब खाने की लाइक और भी चीज़ें होती हैं जो इस मौसम में इंजॉय की जा सकती हैं, लेकिन जो सबसे पहला ख्याल आता है ना वो यही आता है कि कोई फ्राइड चीज़ होनी चाहिए। और उसमें से भी सबसे पहला ख्याल आता है पकोड़ों का, जो बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल है। तो जैसे ही बारिश वाला मौसम होता है या बादल इतना गहरा आता है, ठंडी हवाएं, तो पकोड़े ही जहन में आते हैं। तो ये देखें जी प्रिपरेशन हमारी, कटिंग सॉरी हमारी जो है वो तकरीबन हो चुकी है, पालक की भी और आलूओं की भी। तो बस यहाँ पे पालक कट हो गई थी ना, तो अच्छी तरह इसे 2 से 3 मरतबा वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी या रेत वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और आलू भी आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर डिप करके, जो चिप्स हम लोगों ने काटी है ना पकौड़ों के लिए, वो डिप करके रखी हुई है। तो साथ यहाँ पे जी कर लेते हैं कुछ चॉपिंग। तो ग्रीन चिलीज़ जो पकौड़ों के अंदर ऐड करनी है उसकी चॉपिंग कर लेंगे। और साथ यहाँ पे जो है सूखा धनिया वो भी चुन लेंगी मामा। अच्छा, पकोड़ों के अंदर ना ऐसे जो खुश्क धनिया होता है ना साबुत, कितने मज़े का लगता है। हंडिया में तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है ना, मेरे हस्बैंड मुझे डालने देते हैं साबुत, और ना ही मेरा भाई मुझे वहाँ पे दुबई में डालने देता है। तो यहाँ पे इतना मज़ा आता है ना ऐसे पकोड़ों में, तो जाहिर है खड़े खड़े सूखे धनिया का ही मज़ा आता है। अच्छा जी, ये देखिए जी एक खुला सा बाउल ले लिया है, उसके अंदर डाल दिया हमने पालक, और साथ में जो आलू हमने काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, हरी मिर्ची जो काट के रखी थी वो ऐड कर दिया है, सूखा धनिया ऐड कर दिया है। और बेसिक से जी इसके अंदर जाने लगे हैं स्पाइसेस। जैसे अभी डाला है हमने नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और साथ इसके अंदर थोड़ा ज़ीरा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने मामा से कहा ऐड करें, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो बस इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अभी बेसन ऐड नहीं किया, तो बेसन ऐड करने से पहले ये सारी चीज़ें ऐड करके ना इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप जी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे। आपने बेसन सिर्फ इतना ऐड करना है, अगर आप भी बनाएं, कि जस्ट आपस में ये पालक और आलू स्टिक कर जाएं। इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, तो उससे पकोड़े ना क्रिस्पी नहीं बनते। तो जितना आप क्वांटिटी बेसन की कम रखेंगे ना, जस्ट इतनी कि आपस में चीज़ें स्टिक हो जाएं, तो वो इनफ है। तो ये देखें कितने मज़े की ना इसकी कंसिस्टेंसी लग रही है। तो ये थोड़ा सा फ्राई करके देखा था जस्ट नमक मिर्च चेक करने के लिए, और जैसे ये फ्राई हुआ
तो मैं, मामा और छोटी बहन आ गए इसको चखने के लिए। तो जो थोड़ी बहुत स्पाइसेस कम लगी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी थी, और फिर नेक्स्ट स्टेप जी इसकी प्रॉपर फ्राइंग की तरफ हम लोग चल पड़े। और जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा था और दिल जो है ना वो बेकाबू हो रहा था कि बस फटाफट से ये फ्राई हो और खा लें, क्योंकि फ्राइड चीज़ आप कोई भी बनाते हैं ना तो जब वो फ्राई हो रही होती है ना तो उसी दौरान दिल चाहने लग जाता है कि बस ये इसको बस निकाल लें तेल से और खाएं। ऐसी फ्राइड आइटम्स में एक ऐसी खुशबू होती है जो दिल को ललचाती है। तो इसीलिए फ्राइड आइटम्स फिर खा खा के बंदा मोटा भी होता जाता है। तो ये देखें जी, फर्स्ट बैच हमने ऐड कर दिया हुआ है और थोड़ा सा हो गया है फ्राई। अब दूसरी साइड इसकी पलट देंगे, उसको भी अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। और ये मज़े मज़े के हमारे जो पकोड़े हैं ना वो प्रिपेयर हो रहे हैं। फर्स्ट बैच प्रिपेयर हो गया है और मैं इंतज़ार में थी कि कब फर्स्ट बैच प्रिपेयर हो और इसमें से मैं एक पकोड़ा लूँ। तो ये फर्स्ट बैच प्रिपेयर हो गया ना, तो बस इसके अंदर से मैंने फटाफट से एक पकोड़ा निकाला गरम गरम और केचप के साथ मैंने खाया। मैंने कहा अब जो नेक्स्ट बैच प्रिपेयर होगा ना फिर उसके अंदर से फिर गरम गरम लूँगी। तो ये देखें कितने मज़े की लुक आ रही है इसकी। तो बस इसी तरह से जो हमारा सेकंड बैच था उसको भी प्रिपेयर करते जाएंगे। और साथ वाले चूल्हे पे रख दिया है मामा ने तवा, ताकि रोटियां बनाएं और गरम गरम पकोड़ों के साथ हम रोटियां खा लें। तो हम लोगों का ये एक हिसाब का खाना भी बन गया एक तरह से। तो फिर हम लोगों ने रात को भी यही एक मतलब कि हमारा लंच और ये डिनर हम लोगों ने एक साथ ही कर लिया था। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर बनिए रहिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।